नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार एडुनेशन माइंड में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लद्दाख, जिसे लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं, आज वही लद्दाख, वही इलाका खून और आंसुओं से भीगा हुआ है। छठी अनुसूची की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसक और हिंसा में बदल चुका है। अब तक 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और करीबन 100 से 200 लोग घायल हैं। आखिर क्या कुछ हुआ लद्दाख में, हम तमाम बात पे चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। दोस्त, आपको याद होगा कि जब 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो वहाँ के लोग खुशी के साथ झूम उठे थे। वहाँ के लोगों की उम्मीद जग चुकी थी कि अब लद्दाख में नया विकास आएगा, नया माहौल उत्पन्न होगा, नया चीज़ सीखने को मिलेगा। मगर हुआ उल्टा। लद्दाख के लोगों को न तो वहाँ पे नया चीज़ सीखने को मिला, न वहाँ पे रोजगार मिला, बल्कि बेरोजगारी दर बढ़ती चली गई। वहाँ के स्थानीय संसाधनों पर दूसरों लोगों का वर्चस्व बढ़ता चला गया। यही कारण था कि लद्दाख में लोग आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए और तरह तरह के छोटे छोटे लोग समूह बनाकर आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। लद्दाख के लोगों की मांग थी कि लद्दाख के लोगों को छठी अनुसूची में उन्हें शामिल किया जाए ताकि उनकी ज़मीन और उनकी पहचान सुरक्षित रहे। दूसरा, उनकी मांग थी कि नौकरियों में उन्हें आरक्षण दिया जाए। जो बाहरी लोगों को नौकरी दिया जाता है उसको कम किया जाए और स्थानीय लोगों को नौकरी ज़्यादा दिया जाए। तीसरा मांग उनकी थी कि यहाँ का जो पर्यावरण है और संसाधन है उन्हें सुरक्षित रखा जाए। यही सब मांग लेकर वहाँ के स्थानीय लोग आराम से आंदोलन कर रहे थे, पर सरकार ने उनकी कुछ सुनी तक नहीं। पर हुआ क्या, जब भी आंदोलन में सरकार नहीं सुनती है तो कहीं न कहीं आंदोलन उग्र रूप ले लेती है। 15 दिन पहले से सोनम वांगडू और अन्य समाज सुधारक आमरण अनशन पे बैठ गए और सरकार को बताने का काम किए कि सरकार, आप हमारी आवाज़ को सुनो। यहाँ के लोग पीड़ित हैं, यहाँ के लोग दर दर भटक रहे हैं, आप उनकी आवाज़ को सुनिए और लद्दाख को कहीं न कहीं पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बनकर लद्दाख एक पिछड़ा प्रदेश की तरह रह चुका है। यहाँ के लोगों का न विकास हो रहा है, न लोगों को रोजगार मिल रहा है और न लोगों की संसाधन यहाँ सुरक्षित रह रहा है। और कहीं न कहीं जब लोग आंदोलन पे बैठे तो उनमें 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई और सीरियस स्थिति हो गया। जैसे ही ये लोगों को पता चला कि समाज सुधारक में 2 लोगों की तबीयत बिगड़ चुका है और वो लोग कहीं न कहीं जो समाज के लिए काम करते थे उससे उत्प्रेरित होकर हजारों लोग सड़क पे उतर गए और सरकार का विरोध करना स्टार्ट कर दिए। सरकार ने जब बात नहीं मानी तो लोग वहां हिंसक हो गए और पुलिस की गाड़ियों को जलाना स्टार्ट कर दिए, बीजेपी दफ्तर को जला दिए और वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को जला दिए। इसे देखते हुए सीआरपीएफ की सेना और अन्य पुलिस इस भीड़ को शांत करने की कोशिश हुई। इसी भीड़ को शांत करने में उन्हें गोली फायरिंग करना पड़ा, जिनमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग तो सीरियस हालत में हैं और 80 से 100 लोग घायल हैं। वहाँ के लोगों का कहना था कि हम अपना अधिकार मांग रहे थे, मगर सरकार ने मुझे गोली दिया, सरकार ने हमें मौत दिया। आज वहाँ के लोग पीड़ित हैं। आज वहाँ के लोग सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि क्या अपना अधिकार मांगना भी गलत है? अगर गलत है तो बताइए। वहाँ पे अभी तक
माहौल बहुत गर्म है, धारा 163 लगा दिया गया है और कहीं ना कहीं वहाँ पे नेट भी बंद कर दिया गया है ताकि आंदोलन को दबाया जा सके। 8 तारीख को सरकार के साथ उनकी बैठक होना है। ये बैठक तय करेगी कि सरकार वहाँ के लोगों की बात मान रही है या नहीं मान रही है, या वहाँ के लोग इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। हाल ही में नेपाल में जैसा घटना, जैसा दृश्य देखने को मिला, वही दृश्य आपको आज वहाँ देखने को मिला था लद्दाख में। और वहाँ भी लोग आंदोलनकारी और जितने भी लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने भी जैन जी अर्थात नवजुवक से आग्रह किया कि यह आपकी लड़ाई है, ये आपका मांग है, आप सड़क पे उतरिए। और देखते ही देखते लोग खचाखच सड़क पे उतर गए और पुलिस और लोगों में झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ से काफ़ी क्षति हुआ। अस्पताल वहाँ का खचाखच भरा पड़ा हुआ है। वहाँ देखने लायक स्थिति है, वहाँ की स्थिति बहुत भयावह है। सरकार को चाहिए कि लद्दाख और लेह जैसे प्रदेश जो 2 राज्यों की सीमा के साथ घिरा हुआ है, पाकिस्तान और चीन के साथ, ऐसे भी वहाँ के लोग कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हैं। ऐसा प्रदेश जो दूसरे राज्य और दुश्मन राज्य के सीमा से लगा हुआ होता है, हमेशा उन लोगों को डर लगा रहता है कि कब सामने वाला देश अटैक कर दे, कब सामने वाला देश इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दे। तमाम चीज़ का डर लगा रहता है। फिर भी वहाँ के स्थानीय लोग डटे हैं। वो चाहते हैं कि हम चाइना और पाकिस्तान जैसे देश से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चों को नौकरी में भेजिए, हमारे बच्चे को जॉब दीजिए, और यहाँ का जो संसाधन है उस संसाधन को हम बचाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधन का उपयोग कर सके। मगर वहाँ पर हो रहा है उल्टा। वहाँ पे नए नए कंपनी जा रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, और नया नया वहाँ पे उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, जिससे वहाँ पे संसाधन नष्ट होते जा रहे हैं और वहाँ की जमीन दूसरे लोग आकर खरीद रहे हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों पे अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। तो वहाँ के स्थानीय लोग कहीं ना कहीं इससे पीड़ित हैं, और जिसके कारण वहाँ के गरीब से लेकर अमीर लोग, ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं था, वहाँ के स्थानीय लोगों का आवाज था जो इस आंदोलन के द्वारा दिखाना चाह रहे थे, सरकार को सुनाना चाह रहे थे। मगर सरकार उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि उल्टा उन पे गोली चलाने का काम की है। ये कहीं ना कहीं बर्बरतापूर्ण और अमानवीय व्यवहार है। सरकार को चाहिए कि लद्दाख जो स्वर्ग की भूमि है, इतना सुंदर टूरिस्ट प्लेस है, इतना अच्छा लोग वहाँ जाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोगों को हर चीज़ में रोजगार में अग्रसर करके आगे रखे और उसके बाद अन्य राज्यों के लोगों को वहाँ पे बहाली किया जाए। तमाम बात था, वहाँ के लोग नाराज थे। यही कारण था कि वहाँ के लोग सड़क पे उतरे थे, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। अब देखना है ये है कि 8 तारीख को आखिर क्या कुछ होता है। क्या सरकार लद्दाख के लोगों की बात मान लेगी? क्या उन्हें छठी अनुसूची में शामिल कर लेगी? अगर नहीं तो ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा और कहीं ना कहीं नेपाल जैसा स्थिति उत्पन्न न कर दे। उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी भावनाओं का कद्र करेगी, उनकी भावनाओं को समझेगी, और वहाँ के लोगों से भी ये उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार और लोगों के बीच मुद्दा को केवल बात से सॉल्व किया जाता है, आंदोलन करके और हिंसक आंदोलन करके किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता है। इसीलिए अब सब लोगों की, लद्दाख के लोगों की निगाहें 8 तारीख पे टिकी हुई है कि देखना चाहते हैं 8 तारीख को सरकार के साथ क्या निकलता है, क्या रिजल्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि लद्दाख में क्या कुछ हुआ, क्यों लद्दाख जल रहा है। जय हिंद, जय भारत।